तो आज कंपेयर करते हैं फोल्ड सीरीज़ का। ये सैमसंग का जी फोल्ड 6 है और ये वीवो का फोल्ड 3 प्रो है। कौन सा बेहतर है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, ये आपको बताते हैं आज कि कौन सा बेहतर है और कैसे बेहतर है। तो सबसे पहले फॉर्म फैक्टर में अगर आप आते हैं तो एक तो इतना बड़ा कैमरा, ये फोल्ड सीरीज़ जो होता है स्पेशली मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि कैमरे के लिए यूज़ करा जाता है। कैमरे के लिए बहुत सारे फ़ोन आते हैं, लेकिन जब फोल्ड सीरीज़ का जहाँ पर बात आता है वहाँ पर बात आता है मल्टीटास्किंग के लिए। तो मल्टीटास्किंग की अगर बात करें तो यहाँ पर इतना बड़ा कैमरा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेकार लगता है। बहुत प्रीमियम फ़ोन होता है, 1 लाख से ऊपर के फ़ोन हैं ये सारे। तो लुक ऐसा होना चाहिए कि एक जैसे बिजनेस क्लास का आदमी है या ऐसे कोई बंदे जो अफोर्ड करता है 1-1.5 लाख रुपए का फ़ोन, मतलब वो कुछ ना कुछ होता है, ऐसा नहीं कि उठाया गिरा आदमी होता है कि कोई भी ये परचेज़ कर सकता है। तो लुक के मामले में अगर आप जाएँ तो ऐसा हो कि हाथ में अगर आप लेके फील कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो कोई देखे तो ये ना बोले कि हाँ ये चाइनीज़ फ़ोन है। जैसे कि लुक में लगे कि हाँ मतलब आप 20-30 हज़ार का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और नाम का ये फ़ोल्ड है। बट सैमसंग में यहाँ पर ये प्रीमियमनेस के साथ बनाया गया है, जो कि छोटा सा कैमरा दिया है लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्लियरिटी के साथ है। ये इतना बड़ा डब्बा बहुत ही बेकार लगता है, फ़ोन के शो को ख़राब कर देता है। अगर आप थिकनेस की बात करते हैं तो थिकनेस तो बहुत बढ़िया था, लेकिन अगर कैमरे के साथ अगर आप थिकनेस करते हैं तो सैमसंग फोल्ड के डबल के बराबर हो जाता है। लुक वाइज बहुत ही प्यारा है, बट सैमसंग का ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, एक हाथ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इतना वाइडर डिस्प्ले दिया गया है कि आपको स्पेशली फोल्ड का मतलब होता है कि आप बेसिक छोटा मोटा काम आप फ्रंट डिस्प्ले पे यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादातर चीज़ें आप मल्टीटास्किंग के लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वीवो में मल्टीटास्किंग नाम का कुछ भी चीज़ें नहीं दिया है। कुछ भी चीज़ें नहीं तो मतलब कुछ भी चीज़ें नहीं। जैसे कि अगर आप यहाँ मल्टीटास्किंग के लिए ये यूज़ कर रहे हैं तो मल्टीटास्किंग के लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ होता है, जैसे यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए कॉल में आप क्लिक करें, यहाँ कॉल आ गया, अब मैं हूँ तो अब जैसे कॉल में आप यूज़ कर रहे हैं, अब इसी समय अगर आपको लगता है कि मैसेज भी देखना है सेम टाइम, तो अगर आप यहाँ पे फॉलो करते हैं तो एक छोटा सा पॉपअप के लिए आ जाता है, पॉपअप स्क्रीन में यूज़ करता है, बार बार वो यहाँ पे बोल देता है सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ ऐसे पॉपअप में यूज़ कर सकते हैं। और अगर यही सैमसंग की अगर बात करते हैं तो लुक एंड फील में आपको पहले ही बताया बहुत ही कॉम्पैक्ट दिया गया है, और इस बार हिंजेस में इसमें डुअल रेल इंजन को यूज़ किया गया जो कि बेहतरीन है, बिल्कुल ही स्लिम है, एकदम इक्वल 5 क्रेडिट कार्ड की जैसा। और अगर आप डिस्प्ले की बात करते हैं तो फुल डिस्प्ले में, और जैसे कि आपको बताया फोल्ड सीरीज लोग लेते हैं मल्टीटास्किंग के लिए। तो जैसे अब यहाँ सैमसंग में क्या है, अगर आप कॉल यहाँ पे टैप करें, कॉल यूज़ कर रहे हैं, सेम टाइम अगर सपोज करिए कोई नोट से रिलेटेड जिससे किसी से बात कर रहे हैं हम, तो कोई नोट आप बना रखे हैं उसको देख के बात करना है, तो आप नोट को पकड़े, यहाँ पर आप लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए, आपका यहाँ पर नोट खुल गया। जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर है, आप यहाँ पे कॉल चल रहा है, यहाँ पर आप देख के बात भी कर सकते हैं, और जिनसे भी बात करें उनको आप अच्छी तरीके से समझा सकते हैं कि जो कि आपके नोट में है आप वो देख के बोल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ चीज़ें आपको गूगल से सर्च करना है, तो गूगल से सर्च करने के लिए आप सपोज करिए कि आप गूगल को ही यहाँ पे टाइप कर दिए, तो मल्टीटास्किंग के लिए आपका यहाँ पे तीनों विंडोज चालू हो गया। यहाँ पर आप गूगल से रिलेटेड कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पर आप सर्च करके चेक कर सकते हैं। यहाँ इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। सपोज करिए जैसे कि आपने इसमें कॉल में यूज़ कर रहे हैं, तो कॉल का पार्ट को छोटा करने के लिए आप यहाँ पे कॉल को छोटा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉल चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप व्यूइंग पार्ट को अगर कभी लगता है कि गूगल वाले को बड़ा छोटा करना है, तो आप यहाँ पर बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कन्वीनियंस का पार्ट होता है कि आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा, जैसे कि एआई सैमसंग बोल रहा है कि सैमसंग एआई है, तो सैमसंग गैलेक्सी का एआई के लिए बहुत ही बेहतरीन फीचर है, जो कि ये सब फोल्ड में बिल्कुल ही नहीं है। जैसे कि इसमें आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर में क्या है, अगर आप किसी फॉरेन लैंग्वेज में जाते हैं या कोई ऐसे सपोज करिए कि कोई लेक्चर चल रहा है, आप वहाँ पे अगर जाते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन देता है। लिसनिंग मोड देता है, जिसमें कि अगर आपको लेक्चर चल रहा है तो आप लिसनिंग मोड ऑन कर देते हैं, तो जो भी इंटरप्रेटर पे चलता है यहाँ पे रिकॉर्डिंग के थ्रू जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रांसलेट करके हैंड टू हैंड आपका करके देता है। दूसरा सर यहाँ पर आता है, जैसे कि आप जब यूज करते हैं इंटरप्रेटर का, तो यहाँ पर अगर जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं तो यहाँ पर भी आपका स्क्रीन विजिबल हो जाता है। जैसे सपोज करिए किसी से आप कनेक्ट कर रहे हैं, उनको इंग्लिश आता है, आपको इंग्लिश नहीं आता है, तो यहाँ पर आप पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे,
पहले यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे आप, जैसे कि सपोज ये इंग्लिश में सेलेक्ट है, दूसरा हमने हिंदी में कर दिया, इसको हिंदी में कर दिए, यहाँ पर डुअल डिस्प्ले ऑन कर दिया। अब जैसे ही इसको फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर विजुअल है। अब जैसे कि हमें सामने वाला बंदे को हिंदी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे अभी इंग्लिश में हम बोलेंगे हाय सर माय नेम इज़ सोनू कुमार, तो इस टाइप में आप जो भी कुछ बोलते हैं। दूसरा ये बर्ड्स से कनेक्टेड है, तो ये लिसनिंग मोड में प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब दोबारा से करते हैं सर, तो जैसे अगर बोलते हैं सर कि जो भी हम अभी यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसलेट का थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो यहाँ आपको हिंदी में बताता जाएगा सर। अब सपोज अब आपका काम ख़त्म होने के बाद अगर किसी को इंग्लिश में बताना है तो आप यहाँ पे इंग्लिश में बोलेंगे, यहाँ पर इंग्लिश में सुनाई देना शुरू हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप क्या बात करना चाहते हैं, जो सामने वाले हैं उनको क्या बताना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारा का वर्क करता है सर। दूसरा एआई का जैसे बात कर रहे थे, अगर सपोज करिए कि आपको ये माउस ढूंढना है, आपको सेम यही माउस लेना है और जो आपको पता नहीं कि कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा, तो बस सैमसंग का कैमरे को ओपन करना है, यहाँ पे होम बटन को आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये ऑप्शन देता है सर्कल टू सर्च। सर्कल टू सर्च में आप जो भी चीज़ें सर्च करेंगे, यहाँ पर उसी से रिलेटेड सारा फीचर, जैसे ही जो हम माउस देख रहे थे, यहाँ पर उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन आता है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो ये एआई का एक बहुत अच्छा फीचर है, जो कि इसमें बिल्कुल ऐसे नाम का एआई का कोई भी फीचर नहीं है। दूसरा सर, जैसे कि अगर आप किसी से मैसेज में टाइप करते हैं या किन्हीं से बात कर रहे हैं अभी, तो जैसे ये सर मैसेज में क्या होता है सर कि अगर हम किसी को भी मैसेज टाइप करते हैं, सपोज करिए कि आप अपने बॉस को लीव एप्लीकेशन के लिए देना चाहते हैं, तो यहाँ एआई का बटन है। कंपोजर है सर, जैसे कंपोजर में इसमें बोलते हैं हम कि लीव एप्लीकेशन टाइप करने के बाद सीधा आप जनरेट पे भी कर देते हैं, तो ये आपके लिए लीव एप्लीकेशन जनरेट कर दिया। जैसे कि जनरेट कर दिया, यहाँ पर लीव में क्या होता है, क्या ड्यूरेशन होता है टाइम का, तो स्टार्ट डेट है, कब से आपको चाहिए और कब तक चाहिए, बाकी पार्ट ये फिल करके दे देता है। यहाँ से इंसर्ट करते ही यहाँ पर आपका पेस्ट हो जाएगा। दूसरा सर, इसमें बहुत सारे फीचर आता है, जैसे कि आपको एआई से रिलेटेड मैं बताया। तो एआई में दूसरा आता है सर, तो जैसा कि मैंने इसमें मैसेज टाइप करा, मैसेज टाइप करने के बाद यहाँ पर गए, राइटिंग स्टाइल में आए, तो हमारा लैंग्वेज था नमस्कार सर मेरा नाम सोनू कुमार है। यहाँ आपको मल्टीपल फॉर्मेट दे दिया, जैसे कि प्रोफेशनल वे में गुड डे सर माय नेम इज़ सोनू कुमार, कैजुअल में दे दिया, ये सारे कुछ दे दिए। तो इसमें बहुत सारे सजेशन आते हैं, ये एआई फीचर है।